एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी मोस्ट डेंजरस थिंग्स टू डू इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा डेंजरस ऐसी बातें जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप करते हो तो आपको नुकसान होगा। जी हाँ, आज का ये दोस्तों जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस डेली बेसिस पे लाती रहती हूँ। तो एंड बहुत सारे लोग मेरे सारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, इस चैनल को इतना सारा प्यार देते हैं। मैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ। अगर आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है ना, अगर आप इसे करते हो तो आपको दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग, आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट दिखने के लिए मिलेंगे। थिंकिंग निगेटिव अबाउट योर सेल्फ और अदर्स। खुद के प्रति निगेटिव सोचना या किसी और के प्रति निगेटिव सोचना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, या मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ही मतलब चलता रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता। लाइक एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप मानो या ना मानो कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं। तो भले ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद के बारे में बुरा सोचते हो या किसी और के बारे में बुरा सोचते हो तो आपको परिणाम बुरा ही मिलेगा। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कर लोगे, बट बचे हुए टाइम में अगर आप निगेटिव सोचते हो या बोलते हो खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आपके मैनिफेस्टेशन में दिखाई देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लोग कहते रहते हैं कि हम 1-1 घंटा मेडिटेशन कर लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं हमारे मेडिटेशन में, बट हमको इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। उल्टा हो जा रहा है हमारे साथ। हम मैनिफेस्ट करना होता है कार, हमें मैनिफेस्ट करनी होती है कार, बट जो करंट गाड़ी है वो भी कहीं पे ठुक जाती है जाके। निगेटिव थिंकिंग का असर है ये। आपको कभी भी दूसरों के प्रति जेलस नहीं होना है। जेलसी, इसकी वाइब्रेशन इतनी लो है, इतनी लो है कि आपको वो बहुत ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट देती है। लोगों के प्रति निगेटिव सोचना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आप सोचोगे कि इसकी सैलरी में इतने % हाइक हुई, ऐसे कैसे हुई, मेरी तो इतनी नहीं हुई, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिलेगी। किसी के भी बारे में, पैसे के बारे में निगेटिव ना सोचे, किसी चीज़ के बारे में निगेटिव ना सोचे, स्पेशली खुद के बारे में। आप खुद के बारे में निगेटिव सोच रहे हो, निगेटिव सोचोगे तो होगा क्या, आपके रिगार्डिंग आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ों में वो निगेटिविटी पास हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आप खुद को निगेटिविटी से स्कैन करते हो तो आप जिस किसी भी चीज़ को छूओगे वो भी निगेटिव वाइब्रेशन में अलाइन हो जाएगी और आपके आजू बाजू का निगेटिविटी का दायरा बढ़ता रहेगा हमेशा। तो आपको खुद के प्रति, दूसरों के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप अगर लोगों को खुद की पॉजिटिविटी पास करते हो तो वो किसी और को पास करेगा, वैसे आपके आजू बाजू पॉजिटिविटी का दायरा बढ़ता जाएगा। निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, खुद के रिगार्डिंग निगेटिव सोचना बंद कीजिए। अगर आप निगेटिव सोचते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव के साथ स्टार्ट करें। आप बोलते हो कि मेरे चेहरे पे बहुत एक्ने आते रहते हैं, बहुत पिंपल आते रहते हैं, मैं सुंदर नहीं दिखता या दिखती, आपकी निगेटिव थिंकिंग है। ऊपर से आप कंसंट्रेशन कर रहे हो पिंपल्स पे, एक्ने पे, वो और बढ़ रहे हैं, आप और उनको एनर्जी दे रहे हो। सरासर गलत बात। खुद को पहचानिए, निखारिए, खुद को सोचिए, समझिए। हम इतने मतलब व्हाट्सएप पे बिज़ी रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बिज़ी रहते हैं, लोगों को देखने में बिज़ी रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ को। 2 मिनट शीशे के सामने बैठिए और खुद को निहारिए, देखिए, सोचिए, समझिए आप कौन हो, क्या हो, आपके अंदर अच्छाई भरी पड़ी है या निगेटिविटी भरी पड़ी है। ये सारी चीज़ों के सवाल जब तक आप खुद ढूंढोगे नहीं, आपको मिलेंगे नहीं। आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना शुरू कर देते हो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करते हो कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे लंबे बाल चाहिए। हाउएवर, जब भी आप शीशे के सामने खड़े रहते हैं, खुद के बालों को देखते हो, मेरे बाल पतले हैं, कोसना शुरू कर देते हो, तो फिर क्या होगा, निगेटिविटी इम्पैक्ट लेगी खुद के ऊपर। मतलब पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट, मतलब आपके बॉडी का पार्ट हो ना हो,
निगेटिविटी रिलीज कर रहे हो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके खुद के प्रति, ये सब करोगे तो आपको निगेटिव इम्पैक्ट ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक निगेटिव अबाउट योर सेल्फ और अदर्स। अगर आप ये करते हो तो आपको निगेटिव चीज़ें ही दिखाई देगी। एंड हमारा सेकंड पॉइंट है बी वॉचफुल अबाउट योर इमोशनल स्टेट। जी हाँ, हमारी इमोशनल स्टेट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी इमोशनल स्टेट्स हमारी फीलिंग डिसाइड करते हैं। हमारी फीलिंग और थॉट्स जब एक साथ मैच हो जाते हैं तो चीज़ें 3D रियलिटी में जन्म लेती है। तो बी वॉचफुल अबाउट योर इमोशनल स्टेट्स। अगर आप करंटली निगेटिव क्या बोलते हैं ना, मतलब हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, ये तो बात आप सब लोग मानते हैं। दिन में आप खुश रहते हैं, रोते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं, सैड महसूस करते हैं। तो आपको पता है कौन सी वाइब्रेशन पॉजिटिव है, कौन से निगेटिव है। मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, दैट थिंग आपको पहले से ही पता है। बस आप हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में हो, जॉयफुल की वाइब्रेशन में हो, खुश हो, गुनगुना रहे हो, स्माइल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उस समय जब आप गुनगुना रहे हो, आपके प्यार के बारे में सोचते हो, आप जिनसे प्यार करते हो उनके बारे में सोचते हो, तो आप गुनगुनाते गुनगुनाते खुद को वो लव की वाइब्रेशन दे रहे हो और सेम टाइम आप उन पर्सन को भी, उस स्पेसिफिक व्यक्ति को भी आप वो लव वाइब्रेशन भेज रहे हो। सेम टाइम अगर आप चीज़ों के प्रति नाराज़ हो, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा नहीं हो रहा, डेडलाइन क्रॉस हो गई है या आप डेडलाइन के करीब हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं ये प्रोजेक्ट कैसा पूरा करूँ, आप सैड हो, मतलब उदास हो, निगेटिव हो, एंग्जाइटी है, मतलब आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो सेम उस प्रोजेक्ट को भी मिल रही है, आपको और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? आपको उस समय पता भी नहीं रहता आप क्या कर रहे हो। दैट टाइम यू नीड टू थिंक, अगर कोई अड़चन आ रही तो आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्स पास आती है लोगों को बच्चों को लगता है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, ओ माय गॉड मैं फेल हो जाऊंगा, और मतलब जो खराब चीज़ है उसमें निगेटिविटी डाल देते हैं। रिजल्ट क्या होगा? आपकी इमोशनल स्टेट निगेटिव है, आपको रिजल्ट भी निगेटिव मिलेगा। डायबिटीज़ पेशेंट, ओ माय गॉड बहुत टेंशन है, मैं ज़्यादा टेंशन लूँगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो बोल बोल के कि ओ माय गॉड मैं टेंशन लूँगा तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी? इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? निगेटिव सोच रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपको हो रहा है। शुगर सामने आ जाती है, मिठाई सामने आ जाती है, मैं शुगर खाऊंगा या फिर खाना खाऊंगा, कुछ भी और खाऊंगा तो मेरे को क्या होगा? शुगर से मेरे को और मेरा शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब उसमें भी आप ऐसा आशीर्वाद डाल देते हो कि मतलब आपकी इमोशनल स्टेट से आप ऐसा आशीर्वाद डाल देते हो, ऐसा अफर्मेशन बोल देते हो कि सच में वो चीज़ हो जाती है। प्लीज़ बी पॉजिटिव। आपकी इमोशनल स्टेट जो है ना, जब आप उदास रहते हो, सैड रहते हो, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग, बस खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव, आई लव यू, मैं आपसे बहुत, मतलब मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई आईज, आई लव माई ईयर, आई लव माई चिक्स, आई लव माई लिप्स, आई लव द वे आई ड्रेस। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाल इतने सुंदर है, मेरे पास इतने सुंदर कपड़े हैं, मेरे पास इतने सुंदर आँखें हैं जो इतने सारे दुनिया को पूरी देखती है, मेरे पास इतने अच्छे दांत हैं, ज़बान है जिससे मैं अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें बोलिए। इमोशनल स्टेट मैं मानती हूँ कि हमेशा 24 घंटा पॉजिटिव स्टेट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, पर निगेटिव चीज़ों से निकलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए उदास हो, ठीक है, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो और उसे पास होने दो, उसे पकड़ के मत बैठो, जकड़ के मत बैठो। लोग तो मतलब निगेटिविटी को जाके गले ही लगा लेते हैं, आओ हमसे मिल लो, हम बड़े निगेटिविटी से खुश हैं। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। हैप्पीनेस, खुश रहना, ये हमारे ज़िंदगी की नेचुरल स्टेट है। हम कभी भी किसी को मिलते हैं तो पूछते नहीं क्या रे, या फिर क्या रे तेरा क्या, अभी मुझे मतलब आई डोंट यूज़ दिस वर्ड्स तो इसकी वजह से मुझे भी वर्ड्स याद भी नहीं आ रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछते नहीं कि तेरा हालचाल कैसे है, बुरा चल रहा है क्या? हम क्या पूछते हैं? तेरा हालचाल कैसे है, सब अच्छा तो चल रहा है ना? क्योंकि हम सब लोगों को सबकॉन्शियसली पता है कि अच्छा रहना, ठीक रहना, हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना हमारी आदत है। हमको भगवान जी ने ऐसा ही बनाया है।
हमें यूनिवर्स ने ऐसा ही बनाया है कि हम खुश रहे, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो से मैंने आप सब लोगों के जीवन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी। प्लीज़ ये जो 2 डेंजरस बातें मैंने आपको बताई है बिफोर स्टार्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ये करते हो तो आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे, तो प्लीज़ इन 2 बातों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इमोशनल स्टेट पे ज़्यादा कंट्रोल लोगों का रहता नहीं है, इसलिए मैंने वो टॉपिक इसमें इंक्लूड किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या निगेटिव बोलने पे लोगों का कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए मैंने वो टॉपिक इंक्लूड किया था। इन दोनों चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से बिहेव कीजिएगा। मैंने अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके नीचे कमेंट करके मुझे पक्का बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज।